नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अमीरा शेख है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूं और अभी अभी 18 साल की हुई हूं। मेरे माता पिता का देहांत कई साल पहले एक दुर्घटना में हो गया था। तब से मैं अपनी नानी के पास रहती थी। मेरी नानी ने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन पिछले साल उनका भी निधन हो गया। अब मैं इस पुरानी हवेली में अकेली हूं, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित है। यह हवेली मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि यहां मेरा बचपन बीता है, लेकिन अब मैं इसे बेचने की तैयारी में हूं। इस जगह का सन्नाटा और वीरानी मुझे अक्सर बेचैन कर देती है। हवेली बेहद पुरानी है और अब कई जगह से दीवारों की पपड़ी उतरने लगी है। पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। यहां रात में हल्की हल्की हवा चलती है, जिससे खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद चरमराने लगते हैं। हर कोने में अजीब सी खामोशी है जो कभी कभी डरावनी लगने लगती है। मैं इस जगह से जितनी जुड़ी हूं, उतनी ही जल्दी इसे छोड़ने की चाहत भी महसूस करती हूं। आज मैंने हवेली को आखिरी बार अच्छे से साफ करने का फैसला किया। पुराने कमरे, आंगन और छत तक सब कुछ साफ कर रही थी। जैसे ही मैं छत पर पहुंची, वहां पुराने ट्रंक और बंद बक्से रखे हुए मिले। उनमें से एक बक्से के कोने में मुझे एक पुरानी, धूल से भरी किताब मिली। किताब बेहद पुरानी और भारी थी और उस पर अजीब सा अरबी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। किताब को देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने कभी अरबी नहीं सीखी थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ शब्द समझ आ रहे थे। किताब के पन्ने बहुत नाजुक थे, जैसे अगर जोर से पलटूं तो फट जाएंगे। मैंने पन्ने पलटे और उनमें लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश की। एक पन्ने पर जिन्न बुलाने का मंत्र लिखा हुआ था। मुझे इस पर हंसी आ गई। किसी जिन्न को बुलाने की बात। मजाक मजाक में मैंने उस मंत्र को जोर से पढ़ दिया। उस समय मुझे इसका कोई खास मतलब नहीं लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक मजाक मेरे लिए कितनी भयानक घटनाओं की शुरुआत हो सकता है। मंत्र पढ़ने के बाद मैं रोजमर्रा की सफाई में लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद घर के माहौल में बदलाव महसूस होने लगा। हर तरफ सन्नाटा गहरा हो गया था। हवेली का सूनापन अब डरावना लगने लगा था। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। हर कोने से निगाहें मुझे घूर रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सिर्फ मेरा वहम है या कुछ और। जैसे ही शाम ढली और अंधेरा हुआ, घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां अपने आप हल्के से हिलने लगीं। दरवाजों में अपने आप आवाजें होने लगीं। मुझे लगा कि शायद हवाओं का असर होगा, लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी बैठने लगा था। रात के वक्त जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन वो अजीब सी उपस्थिति हर पल महसूस होती रही। उसी रात जब मैं गहरी नींद में थी, मुझे एक बेहद अजीब सपना आया। मैंने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां हल्की सी रोशनी थी। वहां एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत मजबूत और सम्मोहक थी। जैसे जैसे वो मेरी ओर बढ़ता गया, मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसकी छुअन में एक अजीब सा एहसास था, जैसे बिजली की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई हो। उसकी छुअन नरम थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो मुझे अंदर तक हिला रही थी। उसने मेरी कलाई को पकड़कर अपने करीब खींचा और मुझे लगा जैसे मैं खुद को उसके सामने पूरी तरह से खो दूंगी। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी और वो आदमी लगातार मुझे अपनी ओर खींचता जा रहा था। उसकी आंखें, उसकी मौजूदगी, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि मैं खुद को उसके वश में महसूस करने लगी थी। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज के साथ मेरी नींद खुल गई। जैसे ही मैं जागी, मुझे एहसास हुआ कि वो सपना शायद कुछ ज्यादा ही असली था। मेरे पूरे शरीर पर पसीना था और दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात थी
कि मेरी कलाई पर हल्की हल्की लाल निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। ये निशान देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या वो सब सिर्फ सपना था या फिर कुछ और? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच हो सकता है, लेकिन मेरा दिल बता रहा था कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मैंने ये सब किसी से नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि लोग इसे सिर्फ मेरा वहम समझेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर एक डर ने मुझे घेर लिया था। उस दिन के बाद से जिन्न की अदृश्य उपस्थिति मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। जब भी मैं अकेली होती, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई लगातार मेरी निगरानी कर रहा हो। जैसे ही मैं कमरे में घुसती, वहां का माहौल बदल जाता। मुझे उसकी सांसें महसूस होने लगी थीं, जैसे वो मेरे बहुत करीब हो। कई बार मैं उसे महसूस करती थी, लेकिन उसे देख नहीं पाती। कभी कभी परछाई सी दिखती जो तुरंत गायब हो जाती। मेरा दिल हर वक्त तेजी से धड़कता रहता। मेरे अपने ही घर में, जहां मैं कभी सुकून से रहती थी, अब हर कोना डरावना लगने लगा था। रात को सोते वक्त भी मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे बगल में खड़ा हो। हर खटके पर मेरी आंखें खुल जाती, लेकिन जब मैं देखती, वहां कुछ नहीं होता। फिर भी उसकी मौजूदगी अब एक हकीकत बन चुकी थी। मेरे लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि आखिर हो क्या रहा है। वो सपना सच था या सिर्फ मेरा भ्रम? पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुझे एहसास हुआ कि यह सब असली था और वो जिन्न वाकई मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। डर के साथ साथ मैं उस जिन्न की उपस्थिति से एक अजीब सा आकर्षण महसूस करने लगी थी। उसकी चुन में कुछ था जो मुझे अंदर तक हिला देता था। कई बार जब मैं बिस्तर पर लेटी होती, मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे बालों को धीरे से सहला रहा है। उसकी उंगलियों की नरम छुअन से मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ जाती। उसकी उपस्थिति कभी कभी इतनी करीब लगती थी कि मैं उसकी गहरी सांसों को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकती थी। उसकी छुअन से मुझे एक अजीब सी उत्तेजना महसूस होती थी, जो डर और उत्तेजना के बीच कहीं अटकी हुई थी। मैं उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी मजबूत थी कि मैं खुद को पूरी तरह उसकी गिरफ्त में महसूस करती थी। उसकी छुअन, उसकी हल्की हल्की सांसें मुझे पल पल एहसास दिला रही थीं कि वो बस मेरा ही है। मुझे पता था कि ये सही नहीं था, लेकिन मैं खुद को उससे दूर भी नहीं कर पा रही थी। उसकी अजीब सी मोहक शक्ति ने मुझे अपनी ओर खींच लिया था और मैं चाहकर भी उससे बच नहीं पा रही थी। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटी थी, मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? मैंने धीमी आवाज में पूछा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हवा में एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी, जुल्फिकार। ये नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस अजीब नाम के साथ एक ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। मैं सदियों से यहां हूं, उसने कहा। यह हवेली मेरी है और अब तुम भी मेरी हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार था, जैसे वो मुझसे किसी पुराने वादे की बात कर रहा हो। मैं तुम्हारे साथ जुड़ गया हूं अमीरा, अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। उसकी बातों ने मेरे दिल में डर और उलझन को और बढ़ा दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक अदृश्य ताकत से कैसे निपटूं, जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन उस रात मुझे ये एहसास हो गया था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जुल्फिकार के आने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। अब मैं दिन रात उसकी मौजूदगी महसूस करती थी। कॉलेज में भी मेरा ध्यान पढ़ाई से हटने लगा था। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि वो मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। दोस्तों से मिलने का मन भी कम होने लगा था। मुझे पहले जिन चीजों में मजा आता था, अब उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरे दोस्त, खासकर समीरा और रिया, अक्सर मुझसे पूछती कि क्या मैं ठीक हूं, लेकिन मैं उनसे कुछ भी साफ साफ नहीं कह पाती थी। उन्हें लगता था कि शायद मैं नानी की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई हूं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी जिंदगी में अब सिर्फ वही है, जुल्फिकार। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता था। मेरी सोच, मेरे सपने, सब कुछ उस पर टिकने लगे थे। मैं चाहकर भी उस खौफनाक सच से खुद को अलग नहीं कर पा रही थी। अब मेरा जीवन पहले जैसा सामान्य नहीं रहा। कुछ दिनों बाद समीरा ने मुझे एक पार्टी में चलने के लिए कहा। मैं किसी बहाने से मना करना चाहती थी, लेकिन उसने जिद कर ली। आखिरकार मैं चली गई। वहां माहौल काफी अच्छा था,
लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पार्टी में एक लड़का मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ मजाक किया और फिर फ्लर्ट करने लगा। मैं असहज महसूस करने लगी, लेकिन हंसकर टालने की कोशिश की। पार्टी खत्म होने के बाद मैं घर लौट आई। रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और मैंने जुल्फिकार की आवाज सुनी। वो गुस्से में था। तुम किसी और के साथ कैसे हो सकती हो? उसकी आवाज में क्रोध था। उसी वक्त मुझे लगा जैसे हवा में कोई भारी ताकत हिल रही हो। अगले दिन पता चला कि पार्टी में मुझसे बात करने वाला लड़का अचानक बीमार पड़ गया था। उसकी हालत बेहद खराब थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह जुल्फिकार का काम था। उसने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं किसी और के करीब नहीं आ सकती। उस रात मुझे जुल्फिकार के गुस्से और अधिकार का पूरा एहसास हो गया। जुल्फिकार की उपस्थिति अब सिर्फ डर तक सीमित नहीं रह गई थी। अब वो मुझे बार बार यह बताने लगा कि वो मुझसे प्यार करता है। उसकी आवाज में पहले जितनी ठंडक होती थी, अब उसमें कुछ और था, गहरा और मुलायम। एक रात उसने मुझसे कहा, अमीरा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने सदियों से तुम्हारे जैसी किसी का इंतजार किया है। अब जब तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में अजीब सी हलचल होती थी। डर के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे उसकी बातों में एक खिंचाव महसूस होता था। वो अब हर वक्त मेरे साथ होता, जैसे मेरी परछाई बन गया हो। कभी कभी मुझे महसूस होता कि वो मेरे पास खड़ा है, मेरे बालों को धीरे से सहला रहा है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। उसकी मौजूदगी ने अब मेरे जीवन के हर पहलू में अपनी जगह बना ली थी। मैं दिन रात उसे महसूस करने लगी थी। वो मुझे प्यार करता था। ये बात अब मेरे दिल में बैठ चुकी थी। लेकिन क्या ये सही था? क्या मैं सच में उसके प्यार को स्वीकार कर सकती थी, या ये सिर्फ एक भयानक भ्रम था? जुल्फिकार के साथ वक्त बिताते हुए मुझे एहसास हुआ कि उसका प्रेम सामान्य प्रेम जैसा नहीं था। ये प्रेम नहीं, एक जुनून था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वो बार बार दोहराता। उसकी बातें एक हद तक मुझे दिलासा देती थीं, लेकिन उसी वक्त मुझे एक डर भी महसूस होता था। उसकी निगाहें, उसकी आवाज, सब कुछ जैसे मेरे ऊपर एक भारी बोझ बन चुका था। वो हर वक्त मुझे घेरे रहता। जब मैं कॉलेज में होती तब भी मुझे उसकी निगरानी महसूस होती। रात को जब मैं सोती तो उसकी उपस्थिति मुझे जगा देती। तुम्हारे सिवा कोई और मेरे लिए नहीं है। उसकी ये बातें अब मेरे दिल में गहरे उतरने लगी थीं। पर इस प्यार के साथ साथ मैं खुद को खोती जा रही थी। मैंने खुद को एक ऐसे बंधन में महसूस किया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसका प्रेम अब एक पागलपन में बदल चुका था। मैं उसकी कैद में थी और ये कैद मेरे लिए एक अनदेखे खतरे की तरह हर पल बढ़ती जा रही थी। रात को जब मैं सोती तो मेरे ख्वाब भी अब अजीब और डरावने होने लगे थे। जुल्फिकार मेरे सपनों में आता, लेकिन अब वो एक प्रेमी की तरह नहीं, बल्कि एक कैदी बनाने वाले की तरह दिखने लगा था। मैंने सपने में खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां जुल्फिकार मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और भयानक थीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और मेरे दिल पर अपना हाथ रख दिया। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी आत्मा को वो खींच रहा हो और मैं उसकी कैद में जा रही थी। तुम सिर्फ मेरी हो अमीरा, उसने कहा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं पसीने में भीगी हुई जाग उठी। हर रात ऐसे ही ख्वाब आते और हर बार मैं और ज्यादा कमजोर महसूस करती। अब मुझे समझ में आने लगा था कि जुल्फिकार सिर्फ मेरे शरीर पर नहीं, बल्कि मेरी आत्मा पर भी अधिकार जमा रहा था। मेरा खुद पर से नियंत्रण खोता जा रहा था। इन सपनों के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को कैसे बचाऊं। एक दिन जब मैं कमरे में अकेली बैठी थी, जुल्फिकार अचानक प्रकट हुआ। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गहरी और डरावनी थी। अमीरा, उसने धीरे से कहा, अगर तुमने किसी और से प्यार करने की कोशिश की या किसी और से शादी की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। उसकी ये धमकी सुनकर मेरी सांसें थम गईं। मैंने पहले कभी उसकी बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में जो क्रोध था, उसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। वो किसी भी कीमत पर मुझे अपने से अलग नहीं होने देना चाहता था। अब मैं उसकी बंदी बन चुकी थी और मेरी हर हरकत पर उसकी नजर थी। मेरे दिल में अब जुल्फिकार के प्रति खिंचाव बढ़ता जा रहा था,
लेकिन ये प्रेम था या डर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं खुद को जुल्फिकार से दूर नहीं कर पा रही थी। उसकी ताकत ने मुझे हर तरह से बांध लिया था और अब मेरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। एक दिन जुल्फिकार ने मेरे ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उस दिन मैंने अपनी आत्मा और शरीर पर उसका अधिकार पूरी तरह से महसूस किया। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर पर किसी और का नियंत्रण हो गया है। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा दिल धड़कने लगा। मेरी उंगलियां खुद ब खुद हिलने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे अपनी पकड़ में ले लिया हो। तुम मेरी हो, जुल्फिकार की गहरी आवाज मेरे कानों में गूंजी। उसकी आवाज ने मेरे पूरे शरीर में सनसनी फैला दी। मैंने खुद को उससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी तरह से असहाय थी। अब मैं सिर्फ उसकी थी। उसका अधिकार मेरी आत्मा पर इतना गहरा हो चुका था कि मैं खुद को खोने लगी थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि जुल्फिकार अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और उससे बचना अब मुमकिन नहीं था। जुल्फिकार की पकड़ मुझ पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर पल मैं उसकी उपस्थिति महसूस करती थी और उसका अधिकार मुझ पर इतना गहरा हो चुका था कि मुझे लगने लगा था कि मैं अब अपनी जिंदगी में कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती। हर बार जब मैं कुछ करने की कोशिश करती, उसकी छाया मुझे घेर लेती। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए उसकी बंदी बन जाऊंगी। मुझे उससे छुटकारा पाना ही होगा। मैंने पुराने किस्सों और कहानियों में सुना था कि जिन्न से छुटकारा पाना आसान नहीं होता और इसके लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। मैंने दिल्ली के एक पुराने तांत्रिक के बारे में सुना जो ऐसे मामलों में मदद कर सकता था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी तलाश में निकल पड़ी। मेरे दिल में डर और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण था। ये पहला मौका था जब मैंने खुद को इस तरह के अंधविश्वासों की दुनिया में डुबोया था। लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे किसी भी तरह जुल्फिकार से आजादी चाहिए थी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। जब मैं उस तांत्रिक के पास पहुंची तो मुझे उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक दिखाई दी। उसके कमरे की हर चीज पुराने जमाने की थी। धूप, तावीज और मंत्रों से सजे हुए ग्रंथ। मैं घबराई हुई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा भरोसा महसूस कर रही थी। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया, जुल्फिकार के साथ जो हो रहा था और कैसे वह मुझे कैद कर रहा था। तांत्रिक ने मेरी बातों को गहराई से सुना। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, जुल्फिकार सिर्फ एक साधारण जिन्न नहीं है। वह एक बेहद ताकतवर और खतरनाक जिन्न है जो सदियों से इस दुनिया में बंधा हुआ है। उसे इस दुनिया से बाहर निकालना आसान नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में डर और बढ़ गया। लेकिन तांत्रिक ने आगे कहा, अगर तुमने सही तरीके से तंत्र मंत्र किए तो तुम उसे उसकी दुनिया में वापस भेज सकती हो। पर ध्यान रखना, जरा सी भी गलती तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उसकी चेतावनी ने मुझे अंदर तक हिला दिया। लेकिन अब मैंने ठान लिया था, मैं किसी भी कीमत पर जुल्फिकार से छुटकारा पाना चाहती थी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। तांत्रिक ने मुझे एक विशेष यज्ञ करने का उपाय बताया जिससे मैं जुल्फिकार को उसकी दुनिया में वापस भेज सकती थी। उसने मुझे कुछ विशेष मंत्र और सामग्री दी जिन्हें मुझे पूरी प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करना था। यह प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक है, उसने मुझे चेतावनी दी। तुम्हें पूरे ध्यान और संयम से इसे करना होगा। अगर बीच में तुम्हारा ध्यान भटक गया तो जुल्फिकार और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तंत्र मंत्र की पूरी विधि सुनते हुए मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। यह सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद थकाने वाली प्रक्रिया थी। मुझे उस यज्ञ के दौरान पूरी तरह से शांत और एकाग्र रहना था। तांत्रिक ने बताया कि जुल्फिकार को उसकी दुनिया में भेजने के लिए मुझे उसकी आत्मा को उस यज्ञ की अग्नि में समर्पित करना होगा। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसका मतलब था कि मुझे जुल्फिकार के साथ एक अंतिम और घातक मुठभेड़ करनी पड़ेगी। लेकिन अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे इसे करना ही था। यह मेरी आखिरी उम्मीद थी और मैं किसी भी कीमत पर जुल्फिकार से छुटकारा पाना चाहती थी। जैसे ही मैंने तांत्रिक से सहायता लेनी शुरू की, जुल्फिकार को इसका एहसास हो गया। उसने मुझे और भी घेरना शुरू कर दिया।
पहले जहां उसकी उपस्थिति सिर्फ रात तक सीमित थी, अब वह दिन के हर पल मेरे साथ था। मैं जो भी करती, उसकी निगाहें मुझ पर टिकी रहती। जब भी मैं तांत्रिक से मिलने जाती, वह मुझे और ज्यादा डरा धमकाकर वापस खींचने की कोशिश करता। तुम मुझसे बच नहीं सकती अमीरा। उसकी आवाज अब और भी गहरी और क्रोध से भरी हुई लगती थी। तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। उसकी धमकियों से मेरा दिल दहल जाता, लेकिन अब मैं कमजोर नहीं पड़ सकती थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने हार मान ली तो जुल्फिकार मुझे कभी आजाद नहीं करेगा। उसकी क्रूर ताकत मुझे हर बार रोकने की कोशिश करती, लेकिन मैं खुद को उससे लड़ने के लिए मजबूर करती रही। मुझे अब हर वक्त यह डर सताने लगा था कि कहीं जुल्फिकार मुझे चोट न पहुंचा दे। उसकी ताकत और गुस्से ने मुझे हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। यह लड़ाई अब जीवन और मृत्यु की थी। तांत्रिक की सहायता से मैंने यज्ञ की तैयारी शुरू की। हर कदम पर मुझे डर था कि जुल्फिकार कहीं मेरी योजना को नाकाम न कर दे। तांत्रिक ने मुझे बताया कि यज्ञ के दौरान मुझे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना होगा। अगर मैं जरा सी भी असावधानी बरतूंगी तो जुल्फिकार मुझ पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा। मैंने सारी सामग्री जुटाई, धूप, मंत्रों से भरे तावीज और तांत्रिक द्वारा दी गई विशेष जड़ी बूटियां। यज्ञ का दिन जैसे जैसे करीब आता गया, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मुझे पता था कि यह मेरा आखिरी मौका था। तांत्रिक ने मुझे यह भी चेतावनी दी थी कि जुल्फिकार इस यज्ञ को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। वह मुझे डराने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मैं जितनी बार यज्ञ की तैयारी करती, उतनी बार मुझे उसकी उपस्थिति महसूस होती। उसका साया मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती। लेकिन अब मुझे यह यज्ञ पूरा करना ही था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। जुल्फिकार के साथ मेरा संघर्ष अब और भी गहरा हो चुका था। उसके प्रति मेरा खिंचाव जितना बढ़ता गया, उतनी ही गहराई से मुझे उसके प्यार और जुनून की पकड़ महसूस होने लगी। उसकी अदृश्य उपस्थिति मुझे हर पल अपनी ओर खींचती थी। जितना मैं उससे दूर भागने की कोशिश करती, वह उतनी ही मजबूती से मुझे अपनी ओर खींच लेता। मेरा मन बार बार उसके प्यार और अपने डर के बीच फंसा हुआ था। मैंने खुद से कई बार कहा कि मुझे इससे छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन उसकी छुअन में जो मोहकता थी, वह मेरे दिल को कमजोर कर देती। हर बार जब वह मेरे पास आता, तो मेरे अंदर एक अजीब सी शांति और बेचैनी का मिश्रण होता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उससे लड़ रही थी या खुद को उसके प्यार में खो रही थी। मैं लगातार अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, लेकिन फिर भी मेरा मन एक झूठी उम्मीद पर टिका हुआ था। जुल्फिकार का प्रेम और उसका जुनून मुझे जकड़े हुए था, और मैंने अब तक पूरी तरह से यह फैसला नहीं किया था कि मैं उससे खुद को पूरी तरह आजाद करना चाहती हूं या नहीं। मेरा संघर्ष मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से लगातार बढ़ रहा था। इस पूरे समय के दौरान मेरे दोस्तों ने मेरी बदली हुई स्थिति को महसूस किया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्यों इतनी चुप और खोई खोई रहती हूँ। पहले जहां मैं सबसे मिलती जुलती थी, अब मैं खुद में ही सिमटने लगी थी। मेरी सबसे करीबी दोस्त सानिया ने कई बार मुझसे पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने हर बार उसे टाल दिया। मुझे डर था कि अगर मैंने सच बोला तो वह मुझे पागल समझेगी। पर एक दिन सानिया ने मेरी आंखों में डर देख लिया। उसने मुझसे जबरदस्ती सब कुछ पूछ लिया और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। जुल्फिकार के बारे में, तांत्रिक के बारे में और मेरे संघर्ष के बारे में। सानिया मेरी बातें सुनकर बेहद डर गई, लेकिन उसने मुझे हिम्मत दिलाई कि मुझे तांत्रिक की मदद पूरी तरह से लेनी चाहिए। वह चाहती थी कि मैं जिन्न के प्रभाव से बाहर निकलूं और अपनी जिंदगी को वापस सामान्य बनाऊं। उसने बाकी दोस्तों को भी बुलाया और सबने मिलकर मुझे यह समझाया कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि अब मैं आधी तरह से जुल्फिकार के प्रति समर्पित हो चुकी थी। उसकी उपस्थिति, उसका प्रेम और उसका जुनून अब मेरी सोच का हिस्सा बन चुका था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जुल्फिकार अब केवल एक परछाई नहीं था। उस रात मैंने उसे पूरी तरह से महसूस किया। उसका स्पर्श, उसकी सांसें, उसका दिल। वह मेरे पास आया और मैं पूरी तरह से उसके प्रेम में खो गई। वह मेरे अंदर बसा हुआ था, जैसे मेरी आत्मा का एक हिस्सा बन चुका हो।
उस क्षण में मैंने अपने आप को पूरी तरह से उसके समर्पण में डूबा हुआ महसूस किया। मेरा दिल अब उसके प्यार से इतना भर चुका था कि मुझे खुद को खोने का डर नहीं रहा। उसकी मोहकता और ताकत ने मुझे इस कदर जकड़ लिया कि अब मुझे उससे आजाद होने की कोई चाह नहीं रही। मैं खुद से पूछने लगी कि क्या यह वही जीवन है जो मैं जीना चाहती हूं, उसके साथ, उसकी दुनिया में। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन के एक कोने में डर अब भी जिंदा था। जुल्फिकार की शक्ति मुझे हर पल घेरे रहती और मुझे लगने लगा कि शायद अब मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। या तो मैं उसे पूरी तरह अपना लूं या खुद को खो दूं। तांत्रिक ने मुझे एक अंतिम परीक्षा के लिए तैयार किया। उसने कहा कि यह मेरी आखिरी उम्मीद थी, जुल्फिकार से हमेशा के लिए आजाद होने की। उसने मुझसे कहा कि यह परीक्षा न केवल शारीरिक होगी बल्कि मानसिक और आत्मिक भी। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा अमीरा, उसने गंभीरता से कहा। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा सबसे बड़ा डर क्या था, जुल्फिकार का गुस्सा या खुद को उसके बिना खोने का डर। तांत्रिक ने यज्ञ की अंतिम प्रक्रिया के बारे में बताया, जिसमें मुझे जुल्फिकार को उसकी दुनिया में वापस भेजने के लिए उसकी आत्मा को पूरी तरह से अग्नि में समर्पित करना होगा। लेकिन इसके लिए मुझे उसकी उपस्थिति का सामना करना होगा, उसके प्रेम और उसके जुनून का। यह मेरे लिए सबसे मुश्किल परीक्षा थी, क्योंकि जुल्फिकार मेरे दिल के इतने करीब आ चुका था कि अब उसे खुद से अलग करना लगभग असंभव लग रहा था। तांत्रिक ने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने इस परीक्षा में विफलता पाई तो मैं हमेशा के लिए जुल्फिकार की बंदी बन जाऊंगी। अब यह सब कुछ मेरे हाथ में था। उस रात जब मैं तांत्रिक द्वारा दी गई विधि को करने के लिए तैयार हो रही थी, जुल्फिकार ने मुझे एक आखिरी बार चेतावनी दी। उसकी आवाज अब और भी खतरनाक और गंभीर थी। अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की अमीरा, तो मैं तुम्हारी आत्मा को बर्बाद कर दूंगा। तुम मुझसे कभी नहीं बच सकती। उसकी यह धमकी मेरे दिल में गहरी चोट कर गई। मैं जानती थी कि वह सच बोल रहा था। उसके पास वह ताकत थी कि वह मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था। लेकिन फिर भी अब मैं यह लड़ाई खुद के लिए लड़ रही थी। मुझे खुद को बचाना था, चाहे जुल्फिकार की चेतावनियां कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। उस रात मैं अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार थी। यज्ञ की रात मेरे जीवन की सबसे कठिन और निर्णायक रात थी। उस शाम को तांत्रिक ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि यह एक बेहद खतरनाक प्रक्रिया होगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे वह अपने आप को हर पल शांत रखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मेरा दिमाग हर क्षण जुल्फिकार के प्रतिशोध के डर से भर रहा था। मैंने खुद को कई बार यकीन दिलाया कि मुझे यह लड़ाई जीतनी होगी। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। तांत्रिक ने यज्ञ की पूरी प्रक्रिया समझाई थी और उसने बताया था कि तंत्र मंत्र के जरिए जिन्न को उसकी दुनिया में वापस भेजने का यह आखिरी मौका है। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, मुझे चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हवा अचानक से भारी हो गई, जैसे उसकी हर हलचल के साथ कोई अदृश्य शक्ति आसपास मंडरा रही हो। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया। मेरे अंदर डर की लहरें उठने लगी, लेकिन मैं खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। मुझे जुल्फिकार से अपनी आत्मा को बचाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही यज्ञ के मंत्र जोर पकड़ने लगे, मैंने अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस की। जुल्फिकार की उपस्थिति अब और भी गहरी हो चुकी थी। वह मेरे सामने दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी ताकत मुझे अंदर तक झकझोर रही थी। अचानक मुझे लगा कि वह मुझे अपनी अदृश्य बाहों में जकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी छुअन अब पहले जैसी मोहक नहीं थी। यह छुअन गुस्से से भरी हुई थी। उसका गुस्सा अब साफ साफ महसूस हो रहा था। उसने मुझे डराने की पूरी कोशिश की। मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, दीवारों पर परछाइयां दिखाई देने लगी और अचानक हवेली में हवा इतनी तेज हो गई कि आग की लपटें भी डरावनी तरह से झूलने लगी। मुझे लगा कि मेरा शरीर अब जवाब देने लगा है, लेकिन फिर भी मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। जुल्फिकार मेरे शरीर को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वह मेरे पास आकर मेरी सांसों को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। मेरा दम घुटने लगा और मैंने महसूस किया कि अब मुझे अपनी पूरी ताकत जुटानी होगी। तांत्रिक के मंत्रों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं जानती थी कि अब मेरे लिए यह आखिरी मौका था।
यज्ञ के अंतिम क्षण आने वाले थे और मुझे लगा कि यह मेरी आखिरी परीक्षा थी। मैंने अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस की, जैसे कि मेरे अंदर कहीं गहराई में छिपी कोई ताकत जागने लगी थी। तांत्रिक ने मुझसे कहा था कि जिन्न को वापस उसकी दुनिया में भेजने के लिए मुझे अपने डर और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ना होगा। ये सुनते ही मुझे जुल्फिकार की आवाज सुनाई दी, जो मुझे अब भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। उसकी मोहक आवाज और छुअन अब मेरे दिल और दिमाग को भ्रमित करने लगे थे। वह कह रहा था कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती, कि मैं उसके बिना कुछ नहीं हूं। लेकिन उसी वक्त मैंने तांत्रिक के निर्देशों का पालन किया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की सारी भावनाओं को नियंत्रित किया। यह वह पल था जहां मेरी आत्मा और जुल्फिकार की शक्ति के बीच लड़ाई हो रही थी। उसकी ताकत मुझे हर पल और कमजोर कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर जागी हुई आत्मा की शक्ति ने मुझे डगमगाने नहीं दिया। मैंने अंतिम मंत्र दोहराया और अपनी आत्मा को जुल्फिकार की पकड़ से आजाद करने की कोशिश की। जैसे ही यज्ञ अपने अंतिम चरण में पहुंचा, तांत्रिक ने मुझसे कहा कि अब मुझे एक बड़ा फैसला लेना होगा। यह फैसला मेरी आत्मा की स्वतंत्रता और जुल्फिकार के अस्तित्व के बीच था। मुझे या तो खुद को पूरी तरह से जिन्न के हवाले कर देना था या फिर उसे हमेशा के लिए खत्म करना था। इस निर्णय में मेरी आत्मा का सबसे बड़ा बलिदान शामिल था। जुल्फिकार की उपस्थिति अब और भी मजबूत हो गई थी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वह मुझे कभी भी चैन से नहीं जीने देगा। उसकी आखिरी धमकी मेरे दिल में गहराई तक बस गई थी। लेकिन अब मैं फैसला कर चुकी थी। मैंने अपने डर को छोड़ा और अपने अंदर की ताकत को बढ़ाने का फैसला किया। तांत्रिक के निर्देशानुसार मैंने मंत्र का अंतिम चरण पूरा किया। यह पल बेहद कठिन था। मुझे लगा कि जुल्फिकार अब भी मुझे अपने पास खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने अपने दिल और आत्मा को पूरी तरह से उसके शिकंजे से बाहर निकालने के लिए खुद को समर्पित किया। यह मेरा सबसे बड़ा बलिदान था, लेकिन मुझे अपनी आजादी चाहिए थी। आखिरी मंत्र के साथ ही हवेली में सब कुछ शांत हो गया। मैंने अपनी आंखें खोलीं और जुल्फिकार की उपस्थिति अचानक गायब हो गई। उसका वजूद जैसे हवाओं में बिखर गया था। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा अब आजाद हो चुकी है, लेकिन इस आजादी की कीमत मैंने अपने दिल और आत्मा के गहरे हिस्से में महसूस की। जुल्फिकार का अंत हो चुका था, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसकी यादें और उसकी मोहकता अब भी मेरे दिमाग में बसी हुई थी। मैंने उसे खत्म कर दिया था, लेकिन मेरे अंदर उसकी छाप हमेशा के लिए रह गई थी। जिन्न के यज्ञ के बाद मैंने खुद को काफी हल्का महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा बोझ मेरे सीने से उतर गया हो। लेकिन इस हल्केपन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैं सचमुच जुल्फिकार से मुक्त हो चुकी थी या यह सब एक भ्रम था? मेरे मन में यह सवाल बार बार गूंजता रहता था। हर कोने में, हर अंधेरे में मुझे उसकी उपस्थिति महसूस होती। कभी कभी मुझे लगता जैसे वह अब भी मेरी निगाहों से दूर मेरी परछाई में छुपा हुआ है, मुझे देख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। जब भी मैं अपने कमरे में अकेली होती, उसकी छुअन का एहसास अब भी मेरे शरीर पर दौड़ने लगता। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है, कि जुल्फिकार अब जा चुका है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर का डर हर बार मुझे जकड़ लेता। इस डर से निकलने के लिए मैंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी यादें अब भी मुझे सताती रहती। क्या यह वाकई मुक्ति थी या यह जिन्न का एक और खेल था? उस घटना के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। कॉलेज जाना, दोस्तों से मिलना, ये सब पहले जैसा तो रहा ही नहीं। हर बार जब मैं किसी के पास होती, मुझे महसूस होता कि जुल्फिकार अब भी मुझे देख रहा है। मेरा मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। जब मैं घर पर अकेली होती, मुझे हवाओं में उसकी आवाजें सुनाई देने लगती, दीवारों पर उसकी परछाइयां दिखाई देती। मैं कई बार सोचती, क्या यह सब मेरे दिमाग का खेल है? लेकिन फिर भी वह खौफनाक एहसास कभी कभी इतना असली लगता था कि मैं खुद को पूरी तरह से हार मानती महसूस करती। तांत्रिक ने कहा था कि जुल्फिकार अब जा चुका है, लेकिन मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था। मेरे दोस्तों ने भी मुझसे दूरी बना ली थी। उन्हें लगता था कि मैं पागल हो गई हूं। शायद मैं सचमुच पागल हो गई थी।
इस अनुभव ने मुझे इतना बदल दिया था कि अब मैं खुद को पहचानने में भी असमर्थ थी। मैं हर दिन जुल्फिकार की यादों और उसकी छुअन से लड़ने की कोशिश करती, लेकिन वह मेरे जीवन से पूरी तरह से मिटा नहीं था। अब मैं जान चुकी थी कि तंत्र मंत्र और जिन्न की दुनिया से जुड़ना कितना खतरनाक होता है। उस पुरानी किताब को पढ़ना और उस मंत्र का उच्चारण करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सब मेरे जीवन को इतनी बुरी तरह बदल देगा। अब मैं सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, अपने जीवन को वापस पटरी पर लाना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हर दिन मैंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने की कोशिश की। मैं खुद को यह यकीन दिलाती कि अब वह सब खत्म हो चुका है। मुझे एक नई दिशा चाहिए थी, एक नया मकसद। मैं चाहती थी कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट सकूं, जहां मैं अपने दोस्तों के साथ हंस खेल सकूं, बिना किसी डर के रात को सो सकूं। लेकिन यह सब अब असंभव सा लगने लगा था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं धीरे धीरे खुद को फिर से संगठित करने लगी, अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी। अब मुझे समझ में आया कि जिन्न की दुनिया से दूर रहना ही सबसे बेहतर था। कुछ महीनों बाद मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मैं कॉलेज में एक लड़के आदित्य से मिली। वह मुझसे बहुत अलग था, बहुत सामान्य और सहज। उसकी उपस्थिति ने मुझे थोड़ी राहत दी। जब भी वह मेरे साथ होता, मुझे ऐसा लगता कि मैं एक सामान्य इंसान हूं। लेकिन जैसे ही वह मेरे करीब आता, मेरी धड़कनें तेज हो जाती। मुझे हर बार यह डर सताता कि कहीं जुल्फिकार हमें देख तो नहीं रहा। हर बार जब आदित्य मेरा हाथ पकड़ता या मुझे देखता, मुझे लगता कि जुल्फिकार अब भी मुझ पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। क्या यह सच था या सिर्फ मेरा भ्रम? आदित्य ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में मैं देख सकती थी कि वह मेरी बेचैनी को महसूस कर रहा था। वह मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिल अब भी जुल्फिकार की जकड़ में था। मैंने आदित्य को पास आने दिया, लेकिन हर बार मैं खुद को पीछे खींच लेती। मैं जानती थी कि जुल्फिकार का साया अभी भी मेरे दिल पर मंडरा रहा है। क्या मैं कभी आदित्य के साथ सामान्य जीवन जी पाऊंगी? जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं जुल्फिकार को अपने मन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया को फिर से हिलाकर रख दिया। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब मुझे अपने बिस्तर के नीचे से एक अजीब सी किताब दिखाई दी। यह वही पुरानी किताब थी जिसे मैंने सोचा था कि मैंने उसे जला दिया था। लेकिन यह वहां कैसे आई? मैंने डरते हुए उसे उठाया और उसके पन्ने पलटे। किताब के अंदर एक पन्ने पर कुछ नया लिखा हुआ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह अरबी भाषा में था और जैसे ही मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की, मुझे अचानक से जुल्फिकार की आवाज सुनाई दी। उसने धीमे से कहा, मैं कभी नहीं गया था अमीरा। मैं हमेशा यहां हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर। उस पल मुझे लगा कि शायद मैं उससे कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई थी। क्या यह सब एक बुरा सपना था या जुल्फिकार सचमुच अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा था?